नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, कल अर्थात 10 जून 2023 को आप सभी साथियों का परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जिसका लंबे समय से आप सभी साथियों को इंतजार था। अब कल अर्थात 10 जून को वो इंतजार भी खत्म हो जाएगी, वो इम्तिहान भी खत्म हो जाएगी। आपने अभी तक के वक्त में पूरी तैयारी कंप्लीट कर लिए होंगे, ये आशा है, ये विश्वास है मुझे। साथियों, शिक्षक भर्ती परीक्षा कल ही है, सिर्फ आपके पास 24 घंटे शेष है और इन 24 घंटों में आपको बहुत ही सावधानी से अपनी दिनचर्या को रखना होगा। समझिए मेरी बात को, जो चीजें मैं कहने जा रहा हूं, जिस विषय पर मैं आज बात करने जा रहा हूं, वो है आपकी आज की एक्टिविटी पर, क्योंकि कल एग्जाम होना है। ठीक है भाई, देखो, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है भाई, रात को, कल सुबह आपका पेपर है, ज्यादा रात तक आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। मैं कई साथियों को देखता हूं, रात को 1-2 बजे तक वो पढ़ाई में मग्न रहते हैं। तो मैं यही कहूंगा भाई, देर रात तक यदि आप पढ़ोगे, दोपहर को भी आपका पेपर है, ये बात याद रखना। यदि आप देर रात तक पढ़ोगे, सुबह जब दोपहर को आप सहायक शिक्षक, एक चीज मैं बता दूं, सबसे ज्यादा जो साथी तैयारी कर रहे हैं ना, सहायक शिक्षक के साथी ज्यादा हैं साथियों। और दोपहर के बाद उनकी पेपर है। दोपहर को जब फर्स्ट पेपर शिक्षक की होगी ना, तो वो थकावट आ जाती है। सेकंड पेपर के लिए आप उतना स्ट्रांग नहीं हो सकते जितना प्रिपेयर आप फर्स्ट पेपर के लिए रहते हो। समझ रहे हो ना बातों को? तो रात को ज्यादा नहीं पढ़ना है, गहरी नींद लीजिए, अच्छी नींद लीजिए, तरोताजा, तभी आप रह पाओगे अगले दिन परीक्षा के लिए। ये बात गांठ बांध के रख लेना साथियों। आज दोपहर को भी ना सोना, दोपहर की सोने की आदत को थोड़ा सा आप विराम दे देना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है भाई। ये जो मैं टिप्स बता रहा हूं, आपके काम आने वाली है। मैं बात करूं एग्जाम हॉल टिप्स की, बहुत सारे साथी हमसे बात करते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहली बात, आपको एग्जाम हॉल में नर्वस नहीं होना है। कई सारे साथी का क्या होता है, एग्जाम हॉल में जैसे ही इंटर किए, दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। तो दिल की धड़कन को बढ़ाना नहीं है, जोश में होश हो जाना नहीं है, और पेपर में गलती करके आना नहीं है। तो क्या करना होगा भाई, शांत दिमाग से आप पेपर सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी करना नहीं है साहब, समझ रहे हो ना? जल्दबाजी में पेपर भी फट जाता है, तो बिल्कुल आप जल्दी नहीं करोगे। सावधानी से आप OMR शीट में पूरे डिटेल्स को भर लेंगे। क्वेश्चन पेपर में आप अपना रोल नंबर, अपना नाम, ठीक है, सभी चीजें आप अच्छे से फिल कर लोगे, शांति के साथ। याद रखना भाई, उसके बाद में आप पेपर स्टार्ट करना। ठीक है? कई साथी बोलते हैं सर कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें, तो मैं आप सबको बता दूं, फर्स्ट में आपका CDP रहता है, तो भाई आप CDP आराम से कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट पर मैं बात करूं, तो समय सीमा का विशेष ख्याल रखना है भाई आपको। ठीक है? 9:15 से 12:15 है, 9 से 12:15 है, मतलब आपके पास जो भी टाइमिंग है, समझ रहे हो ना, जितने भी आपके पास टाइमिंग है, उस टाइमिंग में आपको ध्यान देना है भाई। जो भी टाइमिंग व्यापम द्वारा निर्धारित है, उसी टाइमिंग के हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है? तो आपको इस बात का ख्याल भी रखना है। और टाइम मैनेजमेंट, आप बाल विकास कर रहे हो ना,
30 मिनट से तो ज्यादा बिल्कुल भी मत देना, मैं बता रहा हूं। बाल विकास में फंस जाओगे, लटक जाओगे। आपकी इंग्लिश की सब्जेक्ट जो है ना काफी टाइम लेता है साथियों। मैथ्स की जो सब्जेक्ट जब आप सॉल्व करोगे ना लंबा टाइम लेगा। तो मैं बता देना चाहूंगा आप सबको, बिल्कुल आप बाल विकास में, हिंदी में, पर्यावरण जैसे विषयों में ज्यादा टाइम को इधर उधर नहीं करना। टाका झांकी से बिल्कुल बचना भाई। अपना पेपर सॉल्व करो। और यहां बात होती है माइनस मार्किंग की। शिक्षण शास्त्र में आप चिंतन मनन करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई घाटा नहीं होगा। समझ रहे हो ना? लेकिन सोच समझ के हल करना भाई, जो पता नहीं है बिल्कुल भी नहीं करना। माइनस मार्किंग है भाई, व्यापम है, 1/4 का नियम है मित्रों। उस नियम पर आपको चलना होगा। देखिए समय क्या होती है वो आप सभी जान गए होंगे, एडमिट कार्ड में टाइमिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो तय सीमा के अंदर आपको पेपर सॉल्व करना है। माइनस मार्किंग है, बनता है उसको बनाओ। शिक्षण शास्त्र को भी आप हल कर लो, लेकिन जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, अन्य जो सब्जेक्ट्स है जिसमें बिल्कुल भी नहीं बनता, जैसे गणित हो गया, उस पर आप तुक्का मत लगाना भाई, फंस जाओगे, लटक जाओगे। और मैं बता दूं कंपटीशन हाई है, जितना अधिक आप छू करके आओ प्रश्नों को आपके लिए फायदेमंद है भाई। लेकिन 100+ ही करके आना यदि नौकरी चाहिए तो। मैं बता दूं 60-70 करके आओगे तो धोखे में मत रहना कि आपकी नौकरी लगेगी। मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्तों, आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। पहला जब आपका शिक्षक का पेपर होना है, आप जान रहे हो, जैसे आप शिक्षक का पेपर दोगे आपके पास 12 के बाद में 2 घंटे का समय है। आप पूरी तरीके से पेपर दे के थक गए हो शिक्षक का, अब सहायक शिक्षक का पेपर आपको देना है। फिर से आप तरोताजा होने की कोशिश करना साथी। ठीक है, फिर से तरोताजा होइए, अच्छे से फ्रेश मूड में आप सेकेंड पेपर में जाना, सहायक शिक्षक की परीक्षा में जाना और अच्छे से करना। ठीक है, बिल्कुल आपको छोटी छोटी बातों को विशेष कर ध्यान रखना होगा। देखो तुक्का लगाने की बात पर कई साथी बोलते हैं कि सर पूरा तुक्का मार के आ जाऊं, कुछ घाटा थोड़ी होगा मेरे को। भाई जो बनता है उसको बनाओ ना जी। जरूरत से ज्यादा तुक्का मारोगे आप माइनस मार्किंग के लपेटे में फंस जाओगे मित्र। समझ रहे हो? आपने मान लो 90 क्वेश्चन सही किए, पूरा 150 मार के आ गए हो भाई तुक्का। 90 प्रश्न आपने सही किया, कुल आपका 60 प्रश्न गलत हो गया। समझ रहे हो? तो 15 नंबर इसमें और माइनस कर लो तो आपके कितना हो गया, ये 75 नंबर आ गया। कहां लगेगा जी नौकरी? चीजों समझो। आप यदि 90 सही कर रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 110 अटेम्प्ट किए हो, तब तो आपका ठीक है। समझ रहे हो ना? 110 में भी आपको घाटा पड़ने वाली है यदि आपका 90 सही होता है, तो याद रखना इस बात को। तो जो बनता है भाई उसी को सॉल्व करना यारो। आप काफी अच्छा पढ़ लिए हो मुझे पता है, और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छे से चल रही होगी, कंप्लीट भी हो चुकी होगी। स्पेशली मैं बात करता हूं यहां पर सहायक शिक्षक की, जिसमें बाल विकास में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। इन 30 प्रश्नों में आपके सभी टॉपिक से प्रश्न बनेंगे, ये भी आप जान रहे हो। हम जितने भी टॉपिक पर डिस्कस करवाए हैं आप सभी अच्छे से पढ़ेंगे भाई उस टॉपिक्स को। ठीक है, बात करूं मैं इंग्लिश में और गणित में, बहुत सारे साथी कमजोर हैं कहते हैं। देखो भाई, कमजोरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं है साथी, याद रखना इस बात को। आपको हर कमियों को दूर करना था, अब आपने दूर कर लिया है। यदि आप बोलते हैं पेपर के एक दिन पहले कि सर मैं गणित में कमजोर हूं, तब तो आपका हो गया, आप सब में माहिर हो गए हो। यदि आप नौकरी पाओगे ना तो आप
ऑलराउंडर हो तब आपको नौकरी मिलेगी। याद रखना भाई इस बात को। और अब तो आपका शिक्षक पद में भाई विषय बाध्यता भी नहीं है, तो विषय का रोना तो बिल्कुल भी ना रोना। समझ, सहायक शिक्षक वाले साथियों को भी मैं कहूंगा विषय का रोना बिल्कुल भी मत रोना मित्र। समझ रहे हो ना? कहने का तात्पर्य है मेरे को आर्ट सामाजिक विज्ञान का नहीं पता, मेरे को गणित नहीं पता, मेरे को विज्ञान नहीं पता, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो? क्यों? विषय बाध्यता खत्म है भाई, अब हर विषय के जानकार हो। आप शिक्षण शास्त्र में हो, किसी भी विषय का सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आपको आपकी सोच को एक शिक्षक के रूप में रखने का प्रयास करना है वहां पर, और शिक्षक के ही सोच के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है भाई। याद रखना है इस बात को, ठीक है? उसी के हिसाब से आपको पेपर भी सॉल्व करना है और अच्छे अंक लाना है भाई, नौकरी पाना है। टारगेट लेके चलो 100+। आपको सहायक शिक्षक बनना है साथियों, 100+ लाएंगे तो ही आपको सीट मिलेगी भाई। मेरिट लिस्ट फर्स्ट लिस्ट में यदि आपको नौकरी करनी है, मनपसंद जगहों में आपको नौकरी करनी है, तो आपको 100+ का टारगेट रखना होगा। समझ रहे हो? देखिए, आज मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने के लिए ही इस वीडियो को बनाया हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक संदेश देना चाहता हूं मित्रों कि आपकी पेपर बहुत अच्छे से जाए, और अच्छे से जाएगी भी, क्योंकि पिछले 6 माह से आप निरंतर बिना किसी थकान के आप तैयारी में डटे हुए हो, जमे हुए हो। आपकी हर सफलता आपकी सफलता नहीं है, आपके माता पिता, आपके गुरुजनों, आपके शिक्षकों की भी सफलता है मित्रों। जिंदगी का ऐसा दाव समझो, ऐसा गेम समझो जिसको आपको खेलना भी है और जीतना भी है, और उस गेम का अंतिम दिवस ही कल है। समझ रहे हो? तो आपको बिल्कुल छक्का मार के आना है, आपको शतक लगा के आना है, सेंचुरी लगा के आना है भाई। अगर आपने शतक नहीं जड़ा, सेंचुरी कंप्लीट नहीं की, तो आप पीछे हो जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना। मैं इसलिए आपको ये सब बातें बोल रहा हूं साथियों। पेपर के एक दिन पहले यदि हम बाह्य रूप से प्रेरित हो जाएं या आंतरिक रूप से भी मोटिवेट हो जाएं, तो हम पेपर हॉल में, पेपर के समय, एग्जाम में और बेहतर कर सकते हैं। और आप में वो जुनून है, आप में जज्बा है। मैं लाइव टेस्ट लिया हूं, आपका हर साथियों का मैं अंक देखा हूं, काफी अच्छा रहा है। पर्सनली मैं किसी साथी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन मैं बता दूं साथियों, 120 नंबर, 124 नंबर वाले साथी सैकड़ों मिलेंगे। सैकड़ों साथियों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस लाइव टेस्ट में दिया था, और वही परफॉर्मेंस आप जिंदगी की लाइव टेस्ट में दे दीजिए साथियों। फिर आपकी जो जीवन है संवर जाएगी। बिना स्ट्रेस के आप अपने लक्ष्य को अगर पा लिए, आपके आने वाले जो 30 साल हैं बहुत ही खुशनुमा होने वाली है। सिर्फ इसी प्रयास को आप जगाए रखना, और अच्छा करोगे ये तो आशा है, विश्वास है, और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। सब साथियों को भाई बेस्ट ऑफ लक है। सबका भाग्य, सबका तकदीर साथ दे। कभी भी किस्मत का रोना नहीं रोना है। याद रखना, जो भी होता है कर्म से होता है साथियों, भाग्य से नहीं। आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसे ही प्राप्त होता है। यदि आपने अच्छी मेहनत की होगी, आपकी सफलता भी अच्छी होगी, और यदि आपने अच्छी मेहनत नहीं की होगी, आपकी सफलता भी आपको दूर ले जाएगी। तो आशा है आपकी ये मेहनत रंग लाएगी,
और आप बहुत अच्छा पेपर दोगे, काफी अच्छे से पेपर दोगे। साथियों, मैं जांजगीर जिला पेपर हॉल में मैं भी जाने वाला हूं, मेरा भी एग्जाम है, मैं भी आवेदन किया हूं। तो जो साथी भाई जिसका परीक्षा, जिन साथियों का परीक्षा जिला जांजगीर खोखरा में है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा है मेरा, तो जिन साथी का पेपर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में है भाई, वो साथी बिल्कुल मुलाकात कर सकते हैं पेपर हॉल में। पेपर के पहले हम मुलाकात कर लेंगे भाई, सभी को पॉजिटिव एनर्जी मिले, मैं यही आशा रखता हूं। और बहुत अच्छा पेपर देना मित्रों, आपकी सफलता से मुझे भी फक्र महसूस होगा। मैं आज आपसे रूबरू हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आपसे फेस टू फेस जुड़ा हुआ हूं। यकीन मानिए, मैं आपसे जो भी शब्द बोल रहा हूं, मैं अंदर से रोम रोम से मैं बोल रहा हूं। मैं जो बात बोल रहा हूं उसमें मेरे हर एक रोम रोम सिहर उठ रहा है। आपको आज मैं बात कर रहा हूं, कपकपी उत्पन्न हो जा रही है, इसलिए हो रही है साथियों क्योंकि मैं आप सब से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो YouTube के माध्यम से ही क्यों ना। मैं आपके बीच का साथी हूं, आपके गांव के साथी हूं, और मैं आपके हर एक प्रयास के, आपके हर एक जज्बे को सलाम भी करता हूं। मैंने वो जिंदगी भी देखी है, वो मेहनत भी देखी है जिस मेहनत को आज आप कर रहे। मैंने भी जद्दोजहद की थी, मैंने भी मेहनत किया था साथियों, और मेहनत के दम पर आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस भी जगह पे हूं, आप भी कल उसी जगह पे होंगे। बस यही आशा, यही शुभकामनाएं हैं। आपके पेपर बढ़िया जाए, अच्छे से जाए, यही आशा है दिल से मित्रों। जय हिंद।